जब इरादे मजबूत हो और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मंजिल कोई भी कठिन नहीं होती है। और एक ऐसा ही सफल प्रयास कर रहे हैं इन दिनों बिहार के कई ऐसे युवा जो बड़े नौकरियों को छोड़ के खेती में एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं और उसी उज्जवल भविष्य के साथ वो जुड़कर खेती में नए नए बदलाव कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथ कई लोगों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बिहार के कई युवाओं की कहानी है और इन युवाओं में से एक युवा के बीच में आज हम मौजूद हैं। नाम है अभिजीत कुमार सिंह, जिला पटना, प्रखंड बिहटा और गांव का नाम है बिशनपुरा। नौकरी करते थे आज से करीब डेढ़ दशक तो नहीं लेकिन 1.5 दशक में 1 साल 2 साल और आप पीछे चले जाइए, यानी कि 12 से 13 साल पहले एक अच्छे खासे कंपनी में जॉब थी, सैलरी भी एक एवरेज थी उस समय के अनुसार। लेकिन उन्होंने उस नौकरी को छोड़ा और खेती में रुख किया और आज खेती से अपनी एक मोटी कमाई कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी समूह के माध्यम से जोड़ रहे हैं और आज एक दुकान भी चला रहे हैं समूह का और अपने साथ कई लोगों को उससे भी एक इकोनॉमिकली थोड़ा सा मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय 2011 में जब आए तो 2011 में औषधीय पौधे की खेती जिसमें मेंथा की खेती को हमने सर्वप्रथम लिया। और लिया तो एक कमी ये था कि जो अपना खेत था वो टुकड़ों में बटा हुआ है, मान लिया 2 कट्ठा यहाँ है, 5 कट्ठा वहाँ है, 10 कट्ठा ऐसे था। तो हम चाह रहे थे कि इस चीज़ को क्लस्टर में करें, तो ये समस्या था क्लस्टर में करने का। तो हाँ, तो जो हमारे विचारधारा या भाई सोच के तरह चलने वाला जो लोग था वो लोगों से हमने बैठ के बातचीत किया। जो बीच बीच में जो खेत आते थे उन लोगों को हम सभी लोगों को एकत्र कर बातचीत किए थे शुरुआत में मिलकर समूह के साथ? समूह से मिलकर 16 एकड़ में हमने मेंथा की खेती पहली बार में ही कर दिया। और ये जुनून था हम लोगों का, ये नहीं था कि ये इससे क्या होगा कैसे होगा, ये जुनून था कि कर देना। कितने लोग थे उसमें? उसमें हम लोग 11 लोगों का मतलब स्टार्टिंग था कि 11 लोग। क्या हुआ 11 लोगों का जुन मेंथा की कब खेती छोड़े? अब मेंथा की खेती हम आपको 2015 में हमने छोड़ दिया। कारण है कि उस समय क्योंकि पानी की दिक्कतें आ रही थी और जहाँ हम मेंथा की खेती हम चलेंगे, जहाँ हमारा आसमान यंत्र वगैरह लगा हुआ है हम वहाँ दिखाएंगे आपको। वहाँ उस समय पानी की दिक्कत था, सरकारी एक ट्यूबवेल था, उससे पानी ले जाना पड़ता था। दूसरा क्या होता था कि जब आसमान करते थे तो लेबर की दिक्कत आने लगी और समूह के लोग उस समय तक क्या होने लगे कि मतलब गांव में जो बढ़िएगा तो कुछ लोग ज़्यादा कमा रहा है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो उस तरह के लोग हुए तो कुछ हमारे सदस्यों को तोड़ना स्टार्ट किए, क्योंकि खेत तो हम उनका उस तरह से समूह में किए थे। फिर वहाँ से एक अलग वे में हम काम में करना स्टार्ट किए। उसके बाद में हम बहुत से सरकारी संस्थानों के द्वारा कृषि का अलग अलग संस्थानों में, जिसमें आत्मा के द्वारा हम अलग अलग संस्थानों में जाके प्रशिक्षण को हमने हासिल किया। और क्या क्या सीखे प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण में हॉर्टिकल्चर हो गया, सामूहिक कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, गट फार्मिंग हो गया, ये हो गया। आपने प्रशिक्षण हमने लिया अलग कृषि संस्थानों से। उसमें फिर आया कि भाई कुछ कृषि विभाग के कुछ अच्छे पदाधिकारी थे जो आए, हम बहुत मदद भी किए हमको और उन लोगों के द्वारा बताया कि जो आप समूह जो चला रहे हैं तो कारण कि एक इनपुट बनाइए, क्योंकि किसान को जो चीज़ ये चीज़ें हम लोग को भी कमी खिल रही थी, क्योंकि बीज की जरूरत पड़ती थी या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसकी जानकारी तो थी, लेकिन जब हम डिमांड करते थे तो उस तरह से हमको मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिल पाता था। या तो जो हम जैविक या मतलब जो भी जैविक तरह के जो भी सरकारी मदद के साथ अपने दुकान जो टेक्नोलॉजी के मामले में सरकार का बहुत मतलब जो भी पदाधिकारी। कौन से चीज़ की दुकान है? हमारे पास में कीटनाशक मतलब फर्टिलाइजर और सीड का। तो ये सरकारी मदद से है कैसे? नहीं, ये अपने स्वयं का है। मतलब समूह के द्वारा इसका मतलब एक समूह है, गाइडलाइन है हमारे और समूह के बीच में, तो कि क्या प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कितना शेयर देते हैं उसमें का प्रॉफिट का मतलब उसका संचालन हमारे हाथ में प्रॉपर लिया गया, क्योंकि कुछ गलती पहले हुआ था, उससे ये चीज़ लिया गया कि कुछ चीज़ें अब हर मेंबर को दिया गया था कि इस नाम से हम लोग व्यवसाय करेंगे और उसका 2% हम लोग प्रॉफिट समूह के
अकाउंट में, जो जिसमें उस समूह का हम सचिव हैं, उसी में डाल दिया जाता है। उसमें प्रॉफिट का 2% उसमें डाल दिया जाता है, बाकी का जो ये होता है। कितने लोग हैं सभी जुड़े? अभी देखिए समूह के हमारे 11 मेंबर अस्थाई हैं, और अस्थाई तौर पे हमने 300 सदस्य जोड़ रखे हैं। अस्थाई मतलब समूह के प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं है, नुकसान से कोई लेना देना। उनको इस तरह से हमने जोड़ रखा है कि जैसे नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनको ये करना, उनको अगर मतलब ट्रेनिंग की व्यवस्था है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रशिक्षण करा देना, और हाँ जो बीज हो उनको सही गुणवत्ता को बीज मुहैया कर। कमाई 11 सदस्यों के साल में कितनी हो जाती है? इनकम कितना एक लोगों पे पड़ जाता है कुछ कमाई? अगर एक लोगों पे देखिए समूह के हर लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो 4 लाख से 5 लाख रुपया प्रति साल मतलब इनकम नहीं है हम लोगों का। मिनिमम 11 लोग हैं, 44 लाख रुपया सालाना है तो। हाँ मतलब कृषि के अब हाँ है खर्चा भी तो हाँ शुद्ध कमाई 4 लाख 4 लाख नहीं वो टोटल कमाई की बात कर रहे हैं हम, इनकम। अच्छा। 5 लाख रुपए, और उसमें खर्च भी है साल का। हाँ 2 साल का 1.5-2 लाख रुपया हमारा सेविंग हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। और सभी हाँ इसमें लगभग 1 से लाख से नीचे तो खैर किसी का नहीं होता, सभी सदस्यों के सदस्य। हाँ फिर उसके और क्या क्या करते हैं आप खेती में? खेती में तो बहुत मतलब खेती को हम फिर उसके बाद में अपने थाली के हिसाब पे ले आए, क्योंकि भाई पैसा तो मार्केट से खरीदने में हमारा खर्च हो रहा है ना। कारण कि अभी जो हमारे गत प्रधानमंत्री जी हैं वही बोले कि आमदनी को बढ़ाना है, तो उसके संदर्भ में हम लोग देखते हुए देखे कि भाई दोगुना कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले अपने खर्च को ही घटा दिया जाए। तो हम जो कमाते हैं वो पैसा से बहुत सी चीज़ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो जो मार्केट से खरीद के लाना पड़े जो कृषि के सामान, वो धीरे धीरे हम अपने खेत में ही उपजाना स्टार्ट क्या उपजा रहे हैं? जैसे अभी मसाले में हो गया, मिर्चा हो गया, धनिया हो गया, अभी तेजपत्ता का भी पौधा हम दिखाएंगे, एक पौधा लगभग सभी मेंबर के पास मिलेगा, मतलब ऐसे करके हो गया। मतलब अपना वो समूह से उसके पर्सनल क्या हो गया, जैसे गन्ने की खेती हमारा है, मक्का की खेती हो गई, मतलब सभी तरह की खेती जो आम की भी है, नींबू की भी अभी अब हम आपको गत में दिखा रहे थे, नींबू की हो गई। अभी जैसे अब हम अभी पीछे देख रहे हैं, जैसे केला हमने G9 लगा रखा है, मतलब सालों भर हमको कितनी कमाई हो जाती है साल का उस कमाई को छोड़ के? नहीं टोटल हम अपना इनकम बता रहे हैं, अपना। हाँ अब इसी में क्या है, हमारे पिताजी भी हैं, भाई हैं, तो पूरा मिल के परिवार का उन लोगों का अलग इनकम हो जाता है। मतलब हम सब, क्योंकि अभी ये चीज़ें हमने बढ़ा दी है, तो क्या है कि सब लोगों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो उनके इनकम से वो उनके ऊपर होता है। आपका कितना होता है? हमारा 5 लाख रुपया होता है साल का। तो खुश हैं? हाँ अभी तो खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। हाँ और आगे भी इसको हम बढ़ाएंगे। चलिए अभी अभिजीत जी खुश है, आगे भी खुश रहेंगे। और अभिजीत जी की एक सकारात्मक सोच थी और उसी का परिणाम था कि समूह से लोग जुड़े, दुकान उकान भी चलता है इनका, भी आ जाइएगा कभी देख लीजिएगा दुकान उकान इनका, कुछ ज़रूरत होगा तो। करीब 11 लोग हैं, करीब 1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपया की सालाना इनकम सभी लोगों को हो ही जाता है, 11 सदस्यों को मिल जाता है। उसके अलावा इनकी 5 लाख की और भी कमाई है, यानी 6-7 लाख रुपया आराम से कमा रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो है रेशियो है कमाने का, इसमें और आने वाले समय में वृद्धि होगा, क्योंकि ये भी हर रोज़ कुछ नया नया करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अभिजीत जी की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। अगर आप भी कुछ कम सैलरी में कहीं जॉब करते हैं और आपके पास ज़मीन और तमाम चीज़ें हैं, तो आप भी आ जाइए गाँव, और गाँव में आके खेती करिए, क्योंकि गाँव में भी रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं और कई लोग इसको प्रमाणित भी कर चुके हैं। तो आपको भी प्रमाणित करने की अब ज़रूरत होगी, क्योंकि गांव में रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि आपको एक सकारात्मक सोच लाने की ज़रूरत होगी। और उस सोच के साथ एपेक आप चाहें तो बेहतर कमाई कर सकते हैं, बल्कि आपको बस उसके लिए आपको एक नई सोच और नई विचार आइडियाज़ लेके आने होंगे, उसके साथ कि क्या मांग में, बाज़ारों में किसकी मांग है। तो अभिजीत जी ने उस मांग को समझा, उस चीज़ों को समझा, और लगातार अपने अनुभव से लगातार खेती में बढ़ोतरी कर रहे हो, एक नई अपनी भविष्य आर्थिक रूप से अपने को एक नया तरह से समृद्ध कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।